सो सो वेलकम गाइज, वेलकम टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग बाय अनंत कुमार। आज मैंने आपके लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जिस कोर्स के अंदर हम इंग्लिश के पूरे ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स के नाम से रहेगा। ये आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट और कोर्स दोनों सेक्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये पूरा कोर्स रहने वाला है हमारा। इस कोर्स में हम पूरी इंग्लिश की ग्रामर को समझेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज कुछ पढ़ लेंगे सबसे पहले, फिर सेंटेंसेज और उसके टाइप पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, और सिनोनियम, एंटोनियम, वोकैबुलरी और भी बहुत इंग्लिश ग्रामर में होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। इस पूरे कोर्स के अंदर हम वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और ये पूरा कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा कोर्स फ्री रहेगा। आप कोई भी क्लास में हो या कोई भी स्कूल में हो, आप ये कोर्स देख सकते हैं। और ये कोर्स हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। इंग्लिश ग्रामर कभी भी चेंज नहीं होते, ये बात का याद रखिएगा। ये कोर्स आप 10 साल बाद देख रहे हैं, 20 साल बाद देख रहे हैं, हमेशा के लिए इंग्लिश ग्रामर हमेशा सेम ही रहेगी। तो ये कोर्स आप कभी भी देखें, आपको सेम फ़ायदा मिलेगा इस कोर्स का। ये कोर्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी, सीयूईटी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें इंग्लिश का अगर आपका है एग्ज़ाम, तो उसके लिए ये काम बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर उसमें भी सेम ही रहती है। और स्कूल्स के हो, 9th 10th 11th 12th 8th 7th, कोई भी हो स्कूल्स का हो, कॉम्पिटिटिव का हो, ये पूरा कोर्स उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। बहुत ही फ़ायदा मिलेगा उनको इस कोर्स से। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए कोर्स के वीडियोस जब भी आते रहें तो आपको पता चले। ये पहला कोर्स है, इसमें हम कुछ इंग्लिश की बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। और 1-2 दिन बाद या आज ही एक नई वीडियो भी आ जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं। तो वो इसी कोर्स की दूसरी वीडियो रहेगी। ऐसे ही हम 10-12 वीडियो में पूरा कोर्स समअप कर देंगे, पूरी इंग्लिश की ग्रामर को समअप कर देंगे और पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं हम इस कोर्स में पढ़ने क्या वाले हैं और इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं हम इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं पूरे कोर्स के अंदर। तो हम पूरे कोर्स में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में, कुछ बेसिक हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश क्या है, कैसे बनी है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप, sentence and its types। सेंटेंसेस पढ़ेंगे, कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में भी हम कुछ पढ़ेंगे। फिर हम टेंस पढ़ेंगे, फिर पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर वॉइस भी पढ़ेंगे, मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, और मॉडल पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे और डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। डिटर्मिनर्स भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे। सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, एरर डिटेक्शन भी पढ़ेंगे। एरर डिटेक्शन पढ़ेंगे, और एरर डिटेक्शन तो हर किसी के एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे एक अलग से वीडियो में। तो हम इतना कुछ पढ़ने वाला है अपने पूरे कोर्स में। तो हम आप पढ़ते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे।
जैसे कि हमारे हिंदी में भी कुछ साउंड्स होती हैं, जैसे व, क, न, स, वैसे ही इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी कुछ साउंड्स होती हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे हमारे हिंदी में क्या होता है, वर्णमाला होती है, वैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब हो गए ABCD, RSTUVWXYZ। तो ये कुछ आवाज़ें होती हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इन आवाज़ों का रोल होता है, हमें इसकी मदद से इंग्लिश बोल पाते हैं। ये जैसे कि ये ए है तो इसकी साउंड निकलती है, ब, स, द, ए, फ, ज, ह, ई, ज, क, ल, म, न, ओ, प, क्यू, आर, स, त, यू, वी, व, एक्स, य, ज, जी। इसकी साउंड जी से निकलती है। तो ऐसे ही ये आवाज़ें होती है जिनकी साउंड्स हम निकालते हैं। तो इन साउंड, इसको हम बोलते हैं पूरे को अल्फ़ाबेट। इनकी कुछ ना कुछ साउंड्स होती है। कोई भी लैंग्वेज है दुनिया की, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उनके साउंड्स होते हैं अपने। तो उन्हीं साउंड्स की मदद से हम इंग्लिश पूरी लैंग्वेज बनाते हैं। सो अब हम देख लेते हैं वर्ड क्या होते हैं। हम इसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ABCD से सीखेंगे और पूरे एंड तक जाएंगे। जो हमने देखा क्या उतनी ही साउंड्स होती हैं, नहीं कुछ साउंड्स और भी होती हैं। जैसे ABCD जब हमने देखी तो क्या उतनी साउंड्स होती है, तो नहीं, कुछ साउंड्स हम और भी होती है। जैसे कि ये C है, ये C है, तो इसके साथ अगर हम H को मिला दें, मतलब ये अकेला था तो इसने H से दोस्ती कर ली, H, तो इसकी साउंड क्या बन गया, च बन गई। इसकी साउंड च में निकलने लगी। ऐसे ही एस था, इसकी साउंड श निकलती थी। अब इसने एच से किया तो अब इसकी आवाज़ श निकलने लगी, श, ये हिंदी वाला श निकलने लगी। ऐसे ही ये द था, इसकी ये टी था, ये इस टी की आवाज़ त निकलती थी। इसमें हमने एच को जोड़ दिया तो इसकी आवाज़ क्या निकलने लगी, द निकलने लग गई और था निकलने लग गई। ऐसे ही SION, ऐसे ये एस था अकेला, इसके साथ हमने ION जोड़ा तो इसकी आवाज़ क्या निकलने लग गई, जन में निकलने लग गई। ऐसे ही देख ले तो के था, ये एच बड़े काम की चीज़ है। ये एच जिसके साथ भी जुड़ता है उसकी कोई ना कोई नई आवाज़ बना देता है। तो ये था के, इसके साथ हमने एच जोड़ा तो इसकी आवाज़ क्या निकलने लगी, ख निकलने लग गई। ऐसे ही ये था जे, ज की आवाज़ निकलती थी, इसके साथ हमने एच जोड़ा तो झ निकलने लग गया। ऐसे ही ये दी था, इसके आवाज़ द निकलती थी, इसके साथ एच जोड़ा तो ये ध की आवाज़ में निकलने लग गया, ध। ऐसे ही ये बी था, इसके साथ अगर हमने एच जोड़ दिया तो इसकी आवाज़ क्या निकलने लग गई, भ की आवाज़ निकलने लग गई। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा जिनको हम आपस में मिला मिला के अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। तो पहले हमने ABCD पूरी अल्फ़ाबेट देखी, उनकी अलग अलग आवाज़ें, और ये कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ें थी, बस इतना ही था। उसके बाद अब हम आते हैं वर्ड्स पे। तो इन्हीं आवाज़ों से वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि ए, तो ये वर्ड है। अब अगर हम ये लेटर है, जैसे ये लेटर है, इन्हीं आवाज़ों को जोड़ जोड़ के हम एक वर्ड बना देते हैं। जैसे कि ये है बी, इसमें हमने ए जोड़ा और इसमें टी और जोड़ दिया, क्या बन गया, BAT, बैत। तो ये हमने कुछ आवाज़ों को जोड़ा, ब, अ, त, क्या ना, बैत। ऐसे हमने आवाज़ों को जोड़ जोड़ के वर्ड्स बनाने लग गए।
ऐसे ही और एग्जांपल देख लेते हैं, H प्लस O प्लस P क्या बन गया, हॉप। हॉप मतलब कूदना। ऐसे हमने T लिया, इसमें O जोड़ा प्लस P किया, ये बन गया टॉप, ऊपर हो गया। ऐसे हमने H प्लस O प्लस P, ह ओ त क्या बना, हॉट, गरम हो गया। तो ऐसे हमने कुछ आवाज़ों को जोड़ जोड़ के ये बनाना शुरू कर दिया, वर्ड्स बनाना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, इसका वर्ड्स का जो हम डेफिनेशन देखें तो वर्ड्स की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड्स की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो ये मैंने, अब आपके लिए एक सवाल है मेरा, यहाँ पे मैंने लिखा SRPY, क्या एक ये वर्ड है, क्या ये एक वर्ड है? अगर देखें तो ये भी तो ग्रुप ऑफ साउंड्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर है। S है, R है, P है, Y है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, क्योंकि वर्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि वर्ड की डेफिनेशन तो होती है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, लेकिन उन लेटर्स का कोई मीनिंग भी निकलना चाहिए। जैसे कि ये B था, प्लस A किया, प्लस T किया, तो ये बैट बना, बैट बना, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। बैट मतलब खेलने वाला बैट, तो इसका मीनिंग निकल रहा है। ये टी था, प्लस ओ किया, प्लस पी किया, तो इसका मतलब क्या निकल गया, टॉप, मतलब ऊपर। मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ मीनिंग इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। ये हमने डेफिनेशन देख ली, और ये उसकी डेफिनेशन होती है। मतलब कि उसका कोई मीनिंग भी निकलना चाहिए, सेंस निकलना चाहिए। बिना सेंस या मेरा मीनिंग के उसका, उसके मतलब के बिना उसका कोई मतलब होता ही नहीं है। तो मतलब कि हमने देखा कि उसका कोई सेंस भी निकलना चाहिए, कोई मतलब निकलना चाहिए, तभी उसको हम वर्ड्स कहेंगे। अब हमने जो ABCD देखी, जैसे कि ए, उन ABCD में से कुछ लेटर्स ऐसे भी थे जिनकी साउंड हम गले से निकालते, जैसे A, I, O, U, E, ये सब हम गले से निकाल रहे हैं। जैसे कि A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स है, 1 2 3 4 5। इन पाँचों की आवाज़ हम गले से निकालते हैं। ए, देखिए आप करके भी देखिएगा, ए, इसकी आवाज़ हमें मुंह की ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, हिलावत की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ज़ुबान को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, गले से निकल रहा है। A, E, I, O, U, तो ये सब गले से हमारे निकल रहे हैं। बाकी बाकी जो लेटर्स होते हैं उनके लिए हमें मुंह को हिलाने की ज़रूरत पड़ती है। बी, हम और हवा को छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। B, C, D, ये सब होता है, इनको हमें मुंह को हिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो 5 लेटर्स थे, इनमें कुछ ना कुछ खासियत थी, तो इनको हमने अलग निकाला और इनका नाम दे दिया हमने वोवेल्स। वोवेल्स इनका नाम दिया। वोवेल्स मतलब जिनको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। हिंदी में जो स्वर होते हैं, इंग्लिश में हम उनको वोवेल्स बोल देते हैं। तो ये A, E, I, O, U, ये हमारे वोवेल्स होते हैं। अब हमने देखा था कि क्या होता है, लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, लेटर्स का ग्रुप, उसको हम वर्ड बोलते हैं जिसका मीनिंग निकलना चाहिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो वर्ड का मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो इन्हीं की मदद से पता चलेगा। जैसे कि BAT, बैट है, तो इसके अंदर वोवल आ रहा है, मतलब कि ये एक वर्ड है, इसका मीनिंग है। अगर ये किसी के भी अंदर आ रहा है मतलब उसका मीनिंग है। मैक्सिमम टाइम में ऐसा ही होता है। काफ़ी केसेस होते हैं जिसमें कि नहीं होता है, जैसे कि GYM, जिम, इसमें कोई वॉवल नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी एक वर्ड है। तो काफ़ी कम केसेस होते हैं जिसमें कि ये होता है कि ये बिना आए भी वो वर्ड होता है, जैसे कि
CRY क्राई, इसमें भी कोई वॉवल नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी एक वर्ड है। क्राई मतलब रोना या चिल्लाना होता है, उसको हम बोलते हैं। और ऐसे ही देख लीजिए HOP हॉप, इसमें O आ रहा है, O एक वॉवल है। ऐसे ही TOP टॉप, इसमें भी O आ रहा है, O एक वॉवल है। SIT, इसमें I आ रहा है, I भी एक वॉवल है। तो जिसके भी बीच में या कहीं पे भी पूरे में वर्ड में वॉवल आ रहा है, वो उनका एक मीनिंग होगा, ये हमने देख लिया। मैक्सिमम टाइम में ऐसा ही होगा। अब जब वर्ड की बात आ ही गई है, तो एक वर्ड होता है AI और O, ये तीन ऐसे वर्ड, ये तीन जो है लेटर्स हैं, AIO। ये तीन एक ऐसे लेटर्स हैं जो अकेले में भी एक वर्ड के बराबर है। जैसे कि ये एक वर्ड होता है, ये लेटर भी है और वर्ड भी है। आई भी वर्ड भी, आई अकेला ही वर्ड के भी समान है, ये इतना ताकतवर है। और ओ भी कुछ लोग मानते हैं कि ओ भी एक वर्ड होता है। तो ये हमने देख लिया, एक फैक्ट देख लिया इंग्लिश के बारे में। अब हमने क्या किया, ये जो वर्ड्स थे ना, हमने वर्ड बनाए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड, इनको जोड़ना शुरू कर दिया, वर्ड से वर्ड को जोड़ना शुरू कर दिया। जब हमने वर्ड से वर्ड को वर्ड जोड़ना शुरू कर दिया, तो क्या बन गया हमारा एक, ये हमारा बना सेंटेंस। ये हमारा एक पूरा सेंटेंस बन गया जब हमने वर्ड 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 को जोड़ना शुरू किया। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ही, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, तो ये भी एक वर्ड है। इसमें हमने जोड़ा इज, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, तो ये भी एक वर्ड हुआ। वर्ड से वर्ड वर्ड वर्ड। ऐसे ही इज राकेश, ही इज राकेश, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, तो ये भी वर्ड, वर्ड्स का मीनिंग भी सबका निकल रहा है, तो ये एक वर्ड है। तो हमने इसी को जोड़ के क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया, जिसको हम हिंदी में वाक्य भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसको वाक्य बोलते हैं। ही इज राकेश, तो ये हमने क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया। किसकी मदद से, वर्ड्स को जोड़ के, वर्ड को जोड़ा, वर्ड को जोड़ा, वर्ड को जोड़ा, कितने भी वर्ड्स को आप जोड़ सकते हैं, तो उससे हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेता हूँ, राकेश ही इज। अब क्या ये एक सेंटेंस है? आप देखिए, आपके लिए एक सवाल है, क्या ये एक सेंटेंस है? तो जी नहीं, ये एक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये वर्ड को तो हमने इसमें भी जोड़ा, सभी वर्ड्स को जोड़ा, लेकिन हमने एक गलती की, इस वर्ड्स को जोड़ने के बाद इसका कोई मीनिंग भी निकलना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हो गई हमारी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ मीनिंग। ये ग्रुप ऑफ वर्ड था, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं था, कोई सेंस नहीं निकल रहा था, कोई मतलब नहीं निकल रहा था, तो इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। और इसमें हमने वर्ड्स को तो जोड़ा और इसका मीनिंग भी निकला, तो ये एक सेंटेंस है। तो आगे हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज गुड, क्या ये एक सेंटेंस है? तो जी हाँ, ये एक सेंटेंस है, क्योंकि हमने इसमें वर्ड्स को जोड़ा और इसका कोई मीनिंग भी निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, तो ये एक सेंटेंस है, इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। ऐसे ही मैं एक वर्ड लिखूं, इज मीन गुड, इज मी, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, एम हैप्पी आई। क्या एक ये वर्ड है? हैप्पी, क्या एक ये क्या सेंटेंस है?
तो इसमें हम देखें तो ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, तो हाँ ये एक सेंटेंस है। जी नहीं, ये एक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये वर्ड तो है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये एक सेंटेंस नहीं हुआ। तो हमने देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग भी हो, मीनिंग होने पर ही हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। सो देख लेते हैं अब हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले लेटर लिए, लेटर को जोड़ जोड़ के हमने वर्ड्स बनाए, जैसे कि वर्ड बनाए, जैसे कि ये लेटर था बी, ये था ए, ये टी, इन तीनों को लेटर्स थे ये तीनों, इसको हमने जोड़ के वर्ड्स बनाया, बैट बन गया, इसका मीनिंग भी निकल रहा है ना। तो ये एक वो वर्ड हो गया, वर्ड बनाए, वर्ड्स को जोड़ जोड़ के हमने सेंटेंसेस बनाए, वर्ड्स को जोड़ने के बाद हमने सेंटेंस बनाए। अब अगर हम सेंटेंस प्लस सेंटेंस प्लस, अगर हम आप सेंटेंस को जोड़ते जाए जोड़ते जाए जोड़ते जाए तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, तो जी हाँ, अब हमारी पूरी ये बन जाएगी हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमने पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को इसमें कंक्लूड कर लिया कि अगर हम सेंटेंस 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 इन तीनों को मतलब कितनी बार कितने भी सेंटेंस जोड़ते जाए जोड़ते जाए जोड़ते जाए तो ये हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बन जाएगी। सो सेंटेंस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर किसी ने सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया तो उसने इंग्लिश सीख ली पूरी। इफ़ समवन हैज़ लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस ही हैज़ लर्न इंग्लिश, तो उसने पूरी इंग्लिश सीख लिएगा, सेंटेंसेस को जोड़ना सीख लिएगा, क्योंकि सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश में। सो अब हम देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा अभी तक कि इंग्लिश लैंग्वेज बनी कैसे है, हमने पढ़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज बनी कैसे। तो उसमें हमने देखा कि उसमें साउंड्स होती हैं, कुछ आवाज़ें होती हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो ये आवाज़ें होती है, कितनी होती है 26 होती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ होती है जो वर्ड्स को आवाज़ों को जोड़ जोड़ के कुछ एक्स्ट्रा भी बन जाती हैं, तो वो देखा। फिर हमने देखा कि लेटर को लेटर 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 जोड़ जोड़ के क्या बनते हैं, हमारे वर्ड्स बन जाते हैं। फिर वर्ड्स के बाद हमने वॉवल्स देखें, और वॉवल्स देखे, कॉन्सोनेंट्स देखें, और उसके बाद हमने सेंटेंसेस देखे कि सेंटेंस को जोड़ जोड़ के हम इंग्लिश लैंग्वेज पूरी बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारी पहली वीडियो ख़त्म होती है बेसिक वाली। अब हम इसकी अगली वीडियो में कुछ सेंटेंसेस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको इतना क्लियर होगा तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।